हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का नया मंत्रिमंडल। तो हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन हरियाणा की विधानसभा का गठन हुआ था। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि भारतीय चुनाव आयोग विधानसभा के चुनाव करवाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में। अभी 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और वोटिंग हुई थी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। अभी बीजेपी को मिली है 48 सीटें, जिसने बहुमत प्राप्त किया है और अपनी सरकार बनाई है। किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। अगर हम किसी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो उस राज्य में जितनी भी सीट हैं उनका 15% ही हम मंत्रिमंडल बना सकते हैं। राज्य में न्यूनतम मंत्रिमंडल की संख्या 12 निर्धारित की गई है और अधिकतम 14 होगी। हरियाणा में 12 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा में 12 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। एक तो है आरती राव अटेली से और एक है अपनी श्रुति चौधरी तोशाम से, जो तोशाम से चुनाव जीती हैं। हरविंदर सिंह कल्याण गरोंडा हरियाणा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा को। हरियाणा विधानसभा 2024, तो ये हमने पढ़ लिया था। हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इसके चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1966 में विधानसभा की सीटें, जब हरियाणा बना तब विधानसभा की 54 सीटें थी हरियाणा में और आरक्षित थी 10 सीटें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और 1967 में जब पहली बार चुनाव हुए तब 81 सीटें थी और उसमें से 15 आरक्षित सीटें हुई। 1977 में जो परिसीमन आयोग है उसने 90 सीट निर्धारित कर दी और अब हमारे पास 90 सीट हैं और 17 आरक्षित सीटें हैं। हरियाणा में सामान्य सीटों की संख्या 73 है और आरक्षित सीटों की संख्या 17 है। टोटल होगी 90। अब हरियाणा की 17 आरक्षित सीटें हैं, उनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। शाहबाद है कुरुक्षेत्र में। झज्जर खुद एक जिला है जो आरक्षित सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुहला कैथल, कालावली सिरसा, खरखोदा है सोनीपत में, पटौदी गुरुग्राम में, नरवाणा जींद में, नीलोखेड़ी करनाल, इसराना पानीपत, रतिया फतेहाबाद, साडोरा यमुनानगर। कलानौर रोहतक, उकलाना हिसार, होडल पलवल, भवानीखेड़ा भिवानी, बावल रेवाड़ी, मुलाना अम्बाला। ये भी आप 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएंगे, एक बार में किसी के याद नहीं होते। अच्छा, ये नोट है। 5 जिलों में कोई आरक्षित सीटें नहीं हैं। फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़। इसकी एक ट्रिक है। महेंद्र ने ये 5 जिलों में कोई आरक्षित सीटें नहीं हैं। ये हैं फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़। इसकी एक ट्रिक है। महेंद्र ने फ्री में पंच मारा और दादरी ले लिया। ये भी याद कर लेना, नहीं तो वहाँ पेपर में ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, याद रहती तो एक आधी ट्रिक भी याद करनी चाहिए। और झज्जर एकमात्र जिला है जो खुद आरक्षित सीट है। अब हम हरियाणा का जो नया मंत्रिमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस किस को कौन कौन से विभाग मिले हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो सीएम बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी हैं।
ये दूसरी बार बने हैं नायब सिंह सैनी। अब पहले ही इनको मनोनीत किया गया था और अब ये बतौर चुनाव लड़के और अपने सीएम बने हैं। तो नायब सिंह सैनी कहाँ से हैं? लाडवा से इन्होंने चुनाव जीता है। लाडवा कुरुक्षेत्र में है, ये याद करना पड़ेगा भाई, लाडवा कुरुक्षेत्र। तो अब इनको जो विभाग मिले हैं, गृह, वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून एवं विधायी। कानून एवं विधायी जो है वो गौरव गौतम भी इनके साथ काम करेंगे, जो राज्य मंत्री हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक से देख लेते हैं, आपको बिल्कुल 2-3 बार में ये याद हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री को लगाओ, ये हरियाणा के सीएम हैं, तो सीएम सबसे भाई हरियाणा में मेन है, तो हम इसको रिलेट कर लेते हैं अपने घर के जो मुखिया होते हैं उनसे। तो घर के मुखिया होते हैं भाई, अपने बड़े दादा लगा लो, अपने पापा लगा लो। तो पापा गृह मंत्री, इनसे याद करो भैया, रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो गृह मंत्री होगा, जो घर के बड़े होंगे वो वित्त संभालेंगे, वित्त देखेंगे भी हमारे घर में कितना बजट है, फिर वो योजना भी बनाते हैं भाई हमें किस तरह से क्या काम करना है। और आबकारी से कर लो भाई, अब क्या काम करना है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अच्छा, वो क्या करेंगे, वो भाई सूचना देंगे। किसको देंगे सूचना? भाई मम्मी को भी दे सकते हैं, अगर पापा होंगे तो दादा को भी दे सकते हैं, अगर दादा होंगे तो पापा को। भाई ये याद कर लो कि वो सूचना देंगे। फिर जनसंपर्क भी, भाई वो गांव में भी घूम फिर के आते हैं। अच्छा, वो अपनी भाषा भी अच्छी रखते हैं जो घर के मुखिया होंगे। और वो जो हमारे घर में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो उसको भी अच्छी तरह से देखते हैं। अच्छा, वो घर में जब हमारे छोटे मोटे बहन भाइयों कोई लड़ाई जाता है तो न्याय भी करते हैं। अच्छा, वो सामान्य प्रशासन भी संभालते हैं। सबके लिए आवास, मतलब भाई मुखिया है तो सबको घर भी देंगे। वो सीआईडी भी रखते हैं हमारी, भाई कौन क्या कर रहा है। और कार्मिक कर्म भी करते हैं, और कानून और विधायी भी। तो ये भी 1-2 बार आप पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, इस तरह से पढ़ोगे तो। अब हम दूसरे मंत्री के बारे में बात करेंगे, जो है हमारे अनिल विज। अनिल विज जी कहाँ से चुनाव जीते हैं? अम्बाला कैंट से, और ये 7वीं बार चुनाव जीते हैं। तो भी अनिल विज को तो गब्बर भी बोलते हैं। तो इनको 3 विभाग मिले हैं, बिजली, परिवहन और श्रम। तो इसके हम ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? अनिल विज का सबको पता है भाई, बहुत श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो परिवहन के लिए किसी का वेट भी नहीं करते, वो खुद गाड़ी चला के भी जहाँ पहुँच रहता है ना वहाँ पहुँच जाते हैं। और बिजली, मतलब उनमें इतना करंट है, वो कुछ भी काम करते हैं ना फटाफट कर लेते हैं। तो इसके लिए तो कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको फटाक से याद हो जाएंगे। श्रम, बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, और परिवहन चला के खुद ही इतना ज़्यादा उनमें करंट है कि फटाफट सारे काम कर लेते हैं अनिल विज जी के। अम्बाला कैंट, बिजली, परिवहन और श्रम। अब हम तीसरा जो मंत्री है वो है डॉक्टर अरविंद शर्मा। ये है गोवाना से। गोवाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। अच्छा, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा। जो डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं वो गोवाना घूमने गए किसी के साथ। साथ से कर लो सह, सह मतलब साथ। अच्छा, वो गोवाना घूमने गए तो उन्होंने गोवाना से चुनाव जीता, और घूमने से लगा लेते हैं हम पर्यटन, और फिर चुनाव में लड़ाई झगड़े हो गए तो भी कुछों को जेल भी जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छी ट्रिक तो और कुछ होगी नहीं। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोवाना घूमने गए किसी के साथ से सह, घूमने से पर्यटन हो गया, उन्होंने वहाँ चुनाव जीता, और चुनाव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो कुछों को जेल भी जाना पड़ता है। अब हम करते हैं जो हमारे कृष्णलाल पंवार इसराना से हैं। कृष्णलाल पंवार इसराना से, इसराना कहाँ पड़ेगा? पानीपत में। तो इसकी भी हम इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है कि आपको एक बार में। कृष्णलाल पंवार जो हैं उन्होंने, कृष्णलाल पंवार ने ऐसा विकास करा कि पंचायत और खनन और भू विज्ञान सारे काम अच्छे कर दिए। तो इससे इजी क्या ट्रिक होगी भी? कृष्णलाल पंवार ईसराणा से ईसा, विकास से विकास, भाई पंचायत और खनन और भू विज्ञान सारे काम अच्छे कर दिए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे महिपाल डांडा, पानीपत ग्रामीण। महिपाल डांडा, डांडा देखो नाम से ऐसे लग रहा है जैसे ग्रामीण ही होंगे, तो ऐसे लगो देखो महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण। अच्छा, स्कूल शिक्षा, ज़्यादातर बच्चे ना सरकारी स्कूल में गांव के बच्चे ही ज़्यादातर जाते हैं।
अच्छा, वो गांव के स्कूल में जाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, अभिलेखागार और संसदीय मामले। तो महिपाल सिंह ढांडा पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीते हैं, उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले मिले हैं। हो गया। इसके बाद में हम छठे मंत्री जो हैं राजेश सिंह नागर। इसके बाद हम राजेश सिंह नागर जो हैं तिगांव फरीदाबाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। तो राजेश सिंह नागर की हम ट्रिक बनाएंगे। राजेश सिंह नागर, नागर से याद कर लो भाई, नागा विभाग है। हम किसी के बारे में ऐसे कह नहीं रहे कि भाई किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन ये है भाई हमारी ट्रिक है याद करने की, हमें पेपर में क्वेश्चन गलत ना और हमारा याद हो जाए। तो राजेश सिंह नागर, नागर से याद करो भाई नागा, ये नागा विभाग है भाई, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। खाद्य में मिलती है, लाइन में लगे रहो। फिर उपभोक्ता मामले, जब लाइन में लगे रहो फिर उपभोक्ताओं के क्या होते हैं मामले हो जाते हैं, वो लिख के देंगे, स्टेशनरी लाएंगे लिखने के लिए, फिर प्रिंट करवाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान सी ट्रिक है भाई। राजेश सिंह नागर तिगांव फरीदाबाद, और खाद्य में आपूर्ति, खाद के लिए लाइन में लगे रहो, नागा विभाग है, और आपूर्ति उपभोक्ता मामले, फिर स्टेशनरी लाओ, फिर उपभोक्ता स्टेशनरी लाएंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे। तो ये हो गया भाई हमारा राजेश सिंह नागर तिगांव फरीदाबाद, खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। रणबीर सिंह गंगवा, ये बरवाड़ा से हैं, और बरवाड़ा कहाँ है भाई, हिसार में। जन स्वास्थ्य विभाग एवं अभियांत्रिकी मिला इनको, लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। तो रणबीर सिंह, हाँ तो अब हमारे सातवें मंत्री के बारे में बात करेंगे, जो रणबीर गंगवा हैं बरवाड़ा, बरवाड़ा का पड़ता है हिसार में। इनको 2 विभाग मिले हैं, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। अब राव सिंह नरवीर, ये कहाँ से चुनाव जीते हैं, बादशाहपुर गुरुग्राम से। इनको उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग। अब राव सिंह नरवीर कहाँ से हैं, बादशाह गुरुग्राम से। तो ज़्यादातर उद्योग कहाँ हैं, गुरुग्राम में। पर्यावरण वहाँ, ये वन वन्य प्राणी, ये सुल्तानपुर झील है तो यहाँ पे। और तीसरा विभाग इनको मिला है विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्यों उद्योगों से याद कर लो, गुड़गांव में उद्योग है ज़्यादा। पर्यावरण है, वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण ये होता है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। विदेश सहयोग विभाग दिल्ली के आसपास है, तो ये तो है नहीं भाई। अब यहाँ जो राजस्थान से लगते हैं उनको विदेश सहयोग ये विभाग दे देंगे, जो जहाँ का होगा जो उनके पास में लगेगा वही देंगे ना। तो विदेश विभाग भी भाई गुरुग्राम दिल्ली के नज़दीक में है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, तो यही याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि ज़्यादा। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर गुरुग्राम से, इनको मिला है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग। अब आरती सिंह राव, हमारे जो हरियाणा के मंत्रिमंडल में 2 महिला हैं उनको स्थान मिला है, एक आरती सिंह राव हैं और एक श्रुति चौधरी हैं। तो आरती सिंह राव कहाँ से हैं, अटेली। ऐसे आरती ऐसे अटेली, अटेली कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। इनको मिला है स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और आयुष। तो ये 2-3 विभाग हैं, ये याद करने हैं। आरती सिंह राव अटेली महेंद्रगढ़, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष। अब बारी आती है गौरव गौतम, ये कहाँ से हैं, पलवल से। ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार में। तो गौरव गौतम, गौरव नाम से ही पता चल रहा है कि गौरव भाई कोई यंग सा ही जो हमारे मंत्री हैं वो बने हैं। तो इनको मिला है युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर, खेल विभाग, कानून एवं विधायी कार्य। कानून एवं विधायी कार्य में ये सीएम के साथ काम करेंगे। तो इनको मेन 2 मिले हैं, गौरव गौतम को युवा सशक्तिकरण, गौरव से याद करो भी, गौरव यंग सा लड़का है, वो युवा सशक्तिकरण को संभालेगा, और खेल। अब ये तो है नहीं भाई जो हमारे कोई बुजुर्ग हैं उनको बना देंगे भाई खेल मंत्री, तो ऐसा जो होता नहीं है ऐसे। गौरव गौतम जो है उनको युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग ये मिले हैं। अच्छा, अब हमारी आती हैं श्रुति चौधरी जी, जो दूसरी महिला हैं मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। ये कहाँ से चुनाव जीते हैं, ये तोशाम से। तोशाम कहाँ पड़ता है, भिवानी में। ये बंसीलाल की पोती हैं,
गोलागढ़ से जो हमारे बंसीलाल आधुनिक हरियाणा का निर्माता ही बोलते हैं उनको, उन्होंने बिजली और नहरों पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो श्रुति चौधरी जी हैं जो उनको मिला है महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। इसको भाई इंग्लिश में इरिगेशन भी लिख देंगे पेपर में बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्यों कई तो यूँ याद करके जाएंगे सिंचाई एवं जल संसाधन, वहाँ मिला गया इरिगेशन, तो फिर ये कन्फ्यूज़ मत होना भाई, इरिगेशन इसी को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं श्याम सिंह राणा। अब हमारे जो मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, रादौर यमुनानगर से। तो इसकी तो बहुत इजी ट्रिक है भाई, श्याम और राणा दो भाई हैं, वो कृषि करते हैं, और कृषि करते हैं तो क्या है, किसान हैं, पशु भी पालते हैं, मत्स्य पालन। इससे इजी ट्रिक कोई नहीं होगी भी, एक बार में याद हो जाएगा। श्याम और राणा दो भाई हैं, वो कृषि करते हैं, तो कृषि क्या होते हैं, किसान, पशु पालते हैं और मछली भी पाल लेते हैं साथ साथ। कहाँ से है, यमुनानगर रादौर से। अच्छा, अब हमारे आते हैं विपुल गोयल। विपुल गोयल कहाँ से है, फरीदाबाद। तो भाई विपुल गोयल फरीदाबाद, फरीदाबाद में क्या है, औद्योगिक नगरी। तो उद्योग ज़्यादातर व्यापार कौन करता है, देख लो नाम में ही पता चल रहा है, विपुल गोयल फरीदाबाद। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। तो भाई ये ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हम ज़्यादा ट्रिक वगैरह बनाएंगे। विपुल गोयल याद कर लो भाई, औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, विपुल गोयल नाम से ही पता चल रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। अब हमारे मंत्री आते हैं कृष्ण कुमार बेदी, जिन्होंने चुनाव जीता है नरवाणा। नरवाणा कहाँ पड़ता है, जींद में। इनको मिले हैं सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, एससी एवं बीसी वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण। इसको शॉर्ट में SEWA भी बोल देते हैं। और इनको आतिथ्य सत्कार विभाग भी मिला है और वास्तुकार विभाग। ये थे भी हमारा हरियाणा का मंत्रिमंडल। एक दो बार आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।